हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो 2 क्लास 12 की है। इससे पहले वीडियो 1 में हमने फ्लैमिंगो बुक से 2 चैप्टर्स रिवाइज किए थे, द लास्ट लेसन एंड लॉस्ट स्प्रिंग। इस वीडियो में हम विस्तास के फर्स्ट 2 चैप्टर्स, द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग को रिवाइज करेंगे। मैं टोटल 6 वीडियोस में आपका फर्स्ट टर्म का जो बुक का पोर्शन है वो मैं आपका रिवाइज कराऊंगी। 6 टोटल आपके जो टॉपिक्स बनते हैं वो 12 बनते हैं, पोएम्स और लेसन को मिलाकर दोनों बुक्स के। तो 12 टॉपिक्स को मैं 6 वीडियोस में कवर कर दूंगी। आपको मालूम ही है कि 80 में से 40 मार्क्स जो है आपका बुक से आएगा, और साथ ही साथ मैं बाकी के जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो 18 मार्क्स का आपका आता है राइटिंग स्किल्स, वो मैं आपको अलग से उसकी भी वीडियोस पोस्ट करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट जो लेसन है जो हम रिवाइज करेंगे वो है थर्ड लेवल। आप देख रहे हैं यहाँ थर्ड लेवल का क्या मतलब है। रेलवे स्टेशंस पर आपने देखा होगा लेवल 1 होता है, 2 होता है, और यहाँ पर एक और लेवल है रेलवे स्टेशन का, उसकी बात हो रही है। यू कैन सी दिस पिक्चर, level third, the third level. You can see here another picture. You can see a lady, she is wearing an old dress. जो थर्ड लेवल है हम अभी बात करेंगे, ये 1894 के टाइम का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसको दिखाया गया है। अब इसमें हम सबसे पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स बताती हूँ, इसका थीम, स्टोरी, समरी और फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर इस लेसन में सबसे 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक चार्ली, लूसा और सैम। चार्ली जो है ही इज़ अ 31 ईयर ओल्ड मैन। ही इज़ अनहैप्पी विद मॉडर्न लाइफ। अनहैप्पी है वो, 31 ईयर्स का है, वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? विद हिज मॉडर्न लाइफ, क्योंकि जो ये स्टोरी है ये वॉर के बाद है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्टोरी है। तो वॉर के बाद जो है लोगों में बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये उस टाइम की स्टोरी है। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू 1894, और वो सपने लेता है पुराने समय में जाने की, टू फाइंड पीस, ताकि उसे शांति मिले। ही इज़ अ नॉर्मल मैन विद अ डीप डिज़ायर टू एस्केप स्ट्रेस। तो है तो वो नॉर्मली इंसान, पर उसके अंदर बहुत ही गहरी इच्छा है क्या करने की? स्ट्रेस होता है तनाव, एस्केप मतलब है भागना, कि किसी तरह से वो तनाव से बच जाए, तनाव से वो दूर भागना चाहता है। तो वो सपने लेता है 1894 के टाइम में जाने की। लूसा जो है, शी इज़ चार्लीज वाइफ, शी इज़ अ लविंग वाइफ, शी केयर्स फॉर हिम, सपोर्ट्स हिम, वो उसकी कुछ सपोर्ट करती है। एट फर्स्ट शी इज़ कन्फ्यूज्ड बट लेटर बिलीव्स इन हिज ड्रीम। शुरू में वो कंफ्यूज हो जाती है उसको देखकर, पर वो फिर बाद में समझती है कि क्यों उसे वो ड्रीम चाहिए, क्यों वो सपना पूरा करना चाहता है। देन सैम इज़ चार्लीज फ्रेंड एंड अ साइकियाट्रिस्ट। चार्ली का दोस्त है और वो डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट है, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। ही अंडरस्टैंड चार्ली स्ट्रेस, उसे समझ आता है कि उसका स्ट्रेस क्यों है। लेटर ही ऑल्सो एस्केप्स टू 1894। और फिर लेसन में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो उसकी बात पे विश्वास कर लेता है। पहले तो वो विश्वास नहीं करता सैम चार्ली पर फिर वो उसकी बात पे विश्वास कर लेता है और ख़ुद भी चला जाता है 1894 में। तो ये हैं करैक्टर्स। तो मेन स्टोरी जो है वो यही है कि जो चार्ली है, एक दिन गेल्सबर्ग के जो रेलवे स्टेशन है वो वहाँ पर जो है जा रहा होता है, तो वो गलती से थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। और वो लेवल जो है वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वो देखता है कि सब लोग बड़े ओल्ड फैशन टाइप के हैं। उन्होंने बड़ी ही पुरानी ड्रेसेस पहनी हुई हैं, गोल्ड की वॉचेस हैं उनके हाथ में, बियर्ड है, और वहाँ के जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत ही
पुरानी स्टाइल की हैं। एक न्यूज़पेपर देखता है जिस पर जो डेट लिखी होती है वो है 11 जून 1894। तो अब आप देखिए, जब वो वहाँ पर जब ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है तो वो बहुत पहले उसको बहुत चिंता होती है, लेकिन फिर वो साइकेट्रिस्ट से भी मिलते हैं अपने फ्रेंड से। वो पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर बाद में उसे लगता है कि वो उसका जो स्ट्रेस है वो ठीक है। और फिर एक ऐसा प्रूफ भी मिलता है उस चार्ली को कि सैम भी जाता है और वो उसको अपनी पुरानी एक बुक में एक एनवलप मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है 18 जुलाई 1894। तो इसका मतलब सैम भी किसी थर्ड लेवल में गया था। तो अब एक्चुअल में राइटर क्या कहना चाहता है, जो इस स्टोरी के थ्रू जो राइटर है वो एक मैसेज देना चाहता है। अब वो मैसेज क्या है ये देखिए, आप थीम देखिए, थीम से पता चलता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब थीम क्या है, थीम क्या है? सबसे पहला है एस्केपिज्म, मतलब भागना, अपनी सच्चाई से भागना। डिज़ायर टू, और वो किस चीज़ से भागना? स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफ। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है वो एक सिटी लाइफ, हम सब एक सिटी में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, और बड़े शहर में जो जीवन इतना तेज़ी से भागता है और इतने सारे हमारे अंदर डर होते हैं, फियर्स होते हैं, और स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, शांति नहीं होती। तो उसको लेकर, उस थीम को लेकर ये स्टोरी है। इसके बाद है इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, कि थर्ड लेवल इज़ नॉट रियल, वो असल में नहीं है, बट फील्स रियल टू चार्ली, पर वो उसको लगता है कि सच में वो वहाँ पहुँच गया। स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो ऊपर एस्केपिज्म की बात की, वही है कि स्ट्रेस क्यों होता है? वॉर, टेंशन एंड फियर लीड्स टू मेंटल प्रेशर, दिमागी प्रेशर पड़ता है। लॉन्गिंग फॉर पीस, चार्ली wants to live in 1894 for a simpler and peaceful life। वो एक बहुत ही शांत ज़िंदगी जीना चाहता था, 1894 में जाना चाहता है। देन फिफ्थ, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, ये भी दिखाता है, शोज़ हाउ द माइंड क्रिएट्स कंफर्ट जोन्स इन टफ टाइम्स। जब बहुत मुश्किल समय होता है तो हमारा जो दिमाग है वो ऐसा कुछ करता है जिससे हमें जो है आराम मिल सके, कंफर्ट मिल सके। दिमाग ही हमें उस चीज़ से को फेस करने की हिम्मत भी देता है। तो ये एक हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल चलती है। तो अब आगे देखिए, इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शॉर्ट में 3 क्वेश्चंस ही बताए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में थीम और करैक्टर दिए हैं। तो ये सब अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट, आप कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ थर्ड लेवल इन द स्टोरी? क्वेश्चन 1, थर्ड लेवल क्या है? आंसर, इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेटफॉर्म, एक काल्पनिक प्लेटफॉर्म है एट ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल जो है वो स्टेशन है। इट लीड्स टू ईयर 1894। क्वेश्चन 2, वाई डज चार्ली वॉन्ट टू गो टू 1894? वो क्यों जाना चाहता है 1894 में? आंसर, ही वॉन्ट्स पीस, उसे शांति चाहिए। मॉडर्न लाइफ मेक्स हिम टेंस। क्वेश्चन 3, हाउ डज द स्टोरी शो एस्केपिज्म? कहानी कैसे एस्केपिज्म को कैसे दिखाती है? एस्केपिज्म इज़ द मेन जो है थीम, कि हम जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं। तो चार्ली के साथ भी यही हो रहा है। तो चार्ली ड्रीम्स ऑफ द पास्ट, वो सपना लेता है पास्ट का, टू एस्केप स्ट्रेस। इट शोज हिज डिज़ायर टू रन फ्रॉम रियलिटी, कि सच्चाई से दूर भागने की उसकी इच्छा जो है वो दिखाती है। तो आप ये क्वेश्चंस करिए। इसके बाद हम सेकंड जो लेसन है वो हम रिवाइज करेंगे। सेकंड इज़ द टाइगर किंग। अब जो टाइगर किंग है ये एक किंग के बारे में है, और जो वो किंग है वो बहुत ही प्राउडी होता है, बहुत ही और वो सेल्फिश भी होता है, और उसको
जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है, वो ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करता है कि वो एक उसकी मृत्यु टाइगर से ही होगी, टाइगर की वजह से होगी, टाइगर से के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। तो वो सारे टाइगर्स को ही मारना शुरू कर देता है ताकि जो भविष्यवाणी है वो गलत हो सके। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, द टाइगर किंग। हियर इज़ अगेन अ पिक्चर ऑफ द टाइगर किंग। जो ये राजा है वो कैसे टाइगर्स को मार रहा है। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं मेन। फर्स्ट इज़ द टाइगर किंग, जो राजा का नाम ही टाइगर किंग पड़ गया है। सेकेंड इज़ द चीफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर होता है जो भविष्यवाणी करता है, ज्योतिषी जिसे बोलते हैं। एंड थर्ड इज़ द दीवान, दीवान होता है मिनिस्टर एक। तो अब हम इन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। अ प्राउड एंड पावरफुल किंग, टाइगर किंग कौन है? प्राउड एंड पावरफुल, बहुत ही घमंडी भी है वो, और अपनी ताकत का उसे बहुत घमंड है। हु ट्राइज टू डिफीट फेट बाय किलिंग 100 टाइगर्स, और वो कोशिश करता है कि अपने जो भाग्य में जो ज्योतिषी ने बता दिया उसको झूठा साबित करना चाहता है, तो इस चक्कर में वो 100 टाइगर मार देता है। बट आयरॉनिकली डाइज ड्यू टू अ वुडन टॉय टाइगर, और अजीब बात यह है कि आखिर में उसकी मृत्यु तो होती है, टाइगर की वजह से ही होती है, पर वो लकड़ी का खिलौना होता है जो टाइगर की शेप में होता है, जो टाइगर जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है अ वाइज एंड बोल्ड मैन, अक्लमंद व्यक्ति है। प्रिडिक्ट्स द किंग्स डेथ बाय अ टाइगर, प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना कि उसकी मृत्यु टाइगर के कारण होगी। एंड वॉर्न्स हिम नॉट टू इग्नोर फेट, और उसे वो वॉर्न करता है, वॉर्न करना मतलब चेतावनी देता है कि वो अपनी जो किस्मत है उसको इग्नोर ना करे, उसको समझे। द दीवान थर्ड है, किंग्स लॉयल मिनिस्टर, लॉयल मीन्स बहुत ही जो उसका वफादार होता है। हु इज स्केयर्ड ऑफ हिम एंड ब्रिंग्स अ सर्कस टाइगर टू हेल्प कंप्लीट द किंग्स मिशन। अब राजा ने मिशन था कि वो 100 टाइगर मारेगा, तो 99 वो मार देता है, तो 100 टाइगर नहीं मिलता उसको, तो वो जो दीवान था वो सर्कस से लेके आ जाता है एक टाइगर। अब सर्कस वाले टाइगर को मारता है राजा, लेकिन वो मिस हो जाता है, उससे वो मरता नहीं है, वो सिर्फ बेहोश होता है, और बाद में दीवान ही उसको मारता है। तो इस तरह से ये स्टोरी है। साथ में वो जो टाइगर किंग है वो एक शादी करता है एक प्रिंसेस से, ऐसे स्टेट की प्रिंसेस से जिसमें बहुत सारे टाइगर्स थे, और इसीलिए वो इतने सारे टाइगर्स को मारता चला गया। तो एक्चुअल में जो थीम क्या है, थीम जिसकी वजह से जो राइटर एक्चुअल हम क्या मैसेज देना चाहता है हम लोगों को, तो ये आप देखिए कि थीम टाइगर किंग का क्या है। एक तो पहली बात है फेट वर्सेस मैन्स ईगो, आदमी की जो ईगो होती है, वो जो घमंड है, वो नो वन कैन एस्केप फेट नो मैटर हाउ पावरफुल, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, कोई भी अपनी किस्मत से बच नहीं सकता। कहते हैं ना कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, कोई भी जो है अमर नहीं हो सकता। सेकेंड इज प्राइड एंड एरोगेंस, जो राजा है उसको ओवर कॉन्फिडेंस है। द किंग्स ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू हिज स्ट्रेंज डेथ, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास, वो घमंडी है। थर्ड है मिस यूज़ ऑफ पावर, असली बात तो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह राजा जो हैं अपनी पावर का मिस यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। ही मिस यूजेज हिज पावर टू किल एनिमल्स फॉर पर्सनल सेफ्टी, सिर्फ अपने आप को ज़िंदा बचाए रखने के लिए वो 100 टाइगर्स मार देता है, तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। फिर सटायर ऑन रॉयल्टी, सटायर क्या होता है? मजाक उड़ाना, कि जो शाही लोग हैं उसके ऊपर एक ये मजाक है कि किस तरह से वो मूर्ख भी होते हैं। द स्टोरी मॉक्स द फुलिशनेस ऑफ द किंग्स,
एंड देयर एक्शंस, कि बिना सोचे समझे एक्शंस हैं उनकी। फिर फिफ्थ है मैन वर्सेस नेचर। अब यहाँ जो हमेशा से ही रहा है, जो नेचर जो है वो हम आदमी जो है वो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। तो किलिंग टाइगर्स डिस्टर्ब्स नेचर, उससे नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। विच टेक्स रिवेंज इन द एंड, और वो ही उससे रिवेंज भी लेता है। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ डिड द टाइगर किंग क्वेश्चन 1, who was the tiger king and why was he called so? टाइगर किंग कौन था और कौन था और क्यों उसको ऐसा कहा गया टाइगर किंग? द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम का वो राजा था, ये राज्य है। ही वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स टू अवॉइड डेथ। उसे इसलिए कहा गया टाइगर किंग क्योंकि उसने 100 टाइगर्स मारे थे। क्यों मारे? अपनी मृत्यु को से बचने के लिए। एज प्रिडिक्टेड बाय एस्ट्रोलॉजर्स, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले से ही अनुमान लगाया था। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन? क्या भविष्यवाणी की? ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की? द एस्ट्रोलॉजर सेड द किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। राजा जो है एक टाइगर की वजह से मारा जाएगा। इवन इफ ही किल्ड 99 टाइगर्स द 100th वुड स्टिल बी डेंजरस। कि अगर वो 99 भी मार देता है तो 100वां जो होगा वो डेंजरस होगा उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, हाउ डिड द टाइगर किंग डाई इन द एंड? उसकी मृत्यु कैसी होती है? द किंग डाइड बिकॉज ऑफ अ स्मॉल वुडन टॉय टाइगर। किसकी वजह से? एक छोटा जो खिलौना था लकड़ी का जो टाइगर था, उसने अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेके आया था, वो उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। अ टाइनी स्प्लिंटर फ्रॉम इट इन्फेक्टेड हिज हैंड। जो लकड़ी में फांस होती है ना, एक छोटा सा उसका जो फांस थी वो उसके हाथ में चुभ गई, उससे उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया। हाँ, अ टाइनी स्प्लिंटर होता है टुकड़ा, छोटा टुकड़ा या फांस जो होती है वो उसके हाथ में घुस गई। इट इन्फेक्टेड हिज हैंड एंड ही डाइड आफ्टर सर्जरी। उसके लिए सर्जरी की गई और वो मर गया उस सर्जरी के दौरान। द 100 टाइगर फाइनली टुक रिवेंज इन अ फनी वे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो 100 टाइगर था उसने रिवेंज लिया, उससे बदला लिया इन अ फनी वे, कि इतने वो मारने के बावजूद, वो इतना अपने आप को इतना पावरफुल ताकतवर समझता था, उसके बावजूद भी वो मारा गया। और किससे मारा गया? एक लकड़ी के टाइगर की वजह से वो मारा गया। तो ये बेटा आप लोग सब ये इसको रिवाइज़ करिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जो है क्वेश्चंस और साथ में थीम हैं और करेक्ट स्केच है, इनकी हेल्प से आप इस लेसन को रिवाइज़ करिए और क्वेश्चंस को आप कॉपीज़ में इनको लिखिए भी और इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।